हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज यूजीसी नेट जीआरएफ प्रीवियस ईयर्स प्रश्न जुलाई 2018 द्वितीय प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जो आपके यूजीसी नेट जीआरएफ के साथ साथ झारखंड जेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। जुलाई 2018 द्वितीय प्रश्न पत्र क्लास अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए प्रश्न संख्या पहला को देखेंगे। हिंदी भाषा और इसका विकास से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या पहला, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन डी नहीं है, जबकि ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, बुंदेली पश्चिमी हिंदी, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी। मगही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बल्कि यह बिहारी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोली को देखें, खड़ी बोली जिसे कोरबी कहते हैं, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगधी, मैथिली और भोजपुरी आती है। प्रश्न संख्या दूसरा, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग। उत्तर ऑप्शन सी, जिसमें साहित्य की हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। दिल्ली, मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है एवं दिल्ली, मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है, तथा खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, जबकि खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। यह कथन असत्य है। प्रश्न संख्या तीसरा, अव्यंतर पर्यटन के अनुसार वर्णों के भेद है 4। पर्यटन के आधार पर वर्ण के 2 भेद हैं, अव्यंतर और बाह्य। कामता प्रसाद गुरु ने अव्यंतर पर्यटन के अनुसार वर्णों के 4 भेद तथा बाह्य पर्यटनों के 2 भेद किए हैं, जो निम्नवत है। अव्यंतर पर्यटन के 4 भेद, पहला अस्पृष्ट, दूसरा ईषत् अस्पष्ट, तीसरा विवृत, चौथा ईषत् विवृत। बाह्य पर्यटन के आधार पर पहला आघोष और दूसरा साघोष। जबकि संस्कृत व्याकरण के अनुसार अव्यंतर पर्यटन के आधार पर वर्णों के 5 भेद तथा बाह्य पर्यटन के 11 भेद होते हैं, जो निम्न है। अव्यंतरण के 5 भेद, पहला अस्पृष्ट, दूसरा ईषत् अस्पष्ट, तीसरा विवृत, चौथा ईषत् विवृत और पांचवा संवृत। बाह्य पर्यटन के आधार पर 11 विवर, संवर, श्वास, नाद, आघोष, साघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदंत, अनुदंत, स्वरित। नोट, अव्यंतर पर्यटन के आधार पर वर्णों के विभाजन में मतभेद होने के कारण यूजीसी ने इस प्रश्न को एफ माना है। प्रश्न संख्या चौथा, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती है जो ऑप्शन डी तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती है जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। बौद्ध धर्म की वज्रायन शाखा के अंतर्गत तंत्र मंत्र तथा वामाचार आदि द्वारा सिद्धि प्राप्ति के लिए जो मार्ग प्रशस्त हुआ, उसी में 84 सिद्ध हुए। इन सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। प्रश्न संख्या 5वां, घोर अंधारे चंदमणि जिमि उजहो करई
परम महासु एको कने दुरे आशेष हरई। उपर्युक्त दोहे में महासु का संबंध किससे है? ऑप्शन सी महासुख। महासु का तत्सम रूप है। महासुख वज्रानियों का पारिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव। दिए गए दोहे घोर अंधारे आशेष हरई में वर्णित महासु का संबंध। महासुख महासु का तत्सम रूप। महासुख वज्रानियों का पारिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव। जबकि महासुख निवारण प्राप्ति में बाधक, इस कथन में महासु का संबंध नहीं है। प्रश्न संख्या 6 कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों के प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? उत्तर ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल का। चलिए व्याख्या को देखेंगे। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का तत्व प्रेम तत्व है। यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिसमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। प्रश्न संख्या 7 केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। केवल प्रेम रचना भक्ति के आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, अन्य नाम असंगत है। प्रश्न संख्या 8 प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति के किस शाखा से है? राम भक्ति शाखा से। प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की राम भक्ति शाखा से है। राम भक्ति की प्रमुख शाखाएं तथा उनके पुरोध कवि इस प्रकार है। ज्ञान मार्गी शाखा कबीरदास, प्रेम मार्गी शाखा मलिक मोहम्मद जैसी, राम भक्ति शाखा तुलसीदास, कृष्ण भक्ति शाखा सूर्यदास, सौसुखी शाखा जीवाराम। प्रश्न संख्या 9 भावार्थ गीत किसकी रचना है? नंददास की। भावार्थ गीत नंददास की रचना है। यह भावार्थ गीत परंपरा का उत्कृष्ट ग्रंथ है। नंददास की अन्य प्रमुख रचनाएं अनेक अर्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, रस पंच अध्याय, रुक्मणी मंगल। सूर्यदास के ग्रंथ सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। चतुर्भुज दास के ग्रंथ है चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, दान्य लीला, कीर्तनावली। कृष्णदास के ग्रंथ है जुगलमान चरित्र, प्रेम तत्व निरूपण। प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। गोरख जाग्य जोग भक्ति भाग्य लोग, इन पंक्तियों में तुलसीदास का अभिप्राय है। नाथ पंथ का हट योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। योगियों के रस भरी बनियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। उत्तर ऑप्शन डी ए और सी। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित गोरख जाग्य जोग भक्ति भाग्य लोग से गोस्वामी जी का अभिप्राय है, नाथ पंथ का हठ योग हृदय पक्ष शून्य एवं योगियों की रस भरी बनियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। प्रश्न संख्या 11 न नगरी काया विधि की न लय खोजा पावत ही चीना, पेश उठी आगम पंथ बड बाका, तस मरग जस सुई का नाका। बाक चढ़ाव सात
खंड ऊंचा, चारि बसेरे जाई पहुँचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारि बसेरा से अभिप्राय है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग। शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान। उत्तर ऑप्शन बी। प्रस्तुत पंक्तियाँ ना नागरिक काया विधि की ना चारि बसेरे जाई पहुँचा में प्रयुक्त चारि बसेरा से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विप्रय प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग एवं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान। प्रश्न संख्या 12। जाके कुटुम्ब सब ढोर ढोवत फिरहि आजाहु बनारसी आस पासा। आचार सहित विप्र करहि डंडा ऊती। तीन तने रविदास दास अनुदासा। इन कवि पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? ऑप्शन बी, जिसमें लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था, विनय। निर्गुण भक्ति धारा के संत कबीरदास की प्रस्तुत पंक्ति जाके कुटुम्ब दास अनुदासा में लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था और विनय जैसे भावों की विवेचना हुई है, जबकि गौ उक्ति की नहीं। प्रश्न संख्या 13। झूठो है झूठो सदा जागो। संत कहत जे अंतु लहा है। ताको सहे सठ संकट कोटिक काढ़त दंत करंत हाहा है। जान पनी को गुमान बढ़ो तुलसी के विचार गवार महा है। जानकी जीवनो जान न जनियो ते जान कहावत जनियो कहा। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है, वे स्वयं महागवार है। ऑप्शन बी। दिए गए काव्य अंश में वर्णित तीसरी पंक्ति जान पनी को गुमान बढ़ो तुलसी के विचार गवार महा है में गोस्वामी तुलसीदास कहना चाहते हैं कि जिन्हें अपने ज्ञानी पने का बहुत अभिमान है, वे स्वयं महागवार है। अर्थात जिसको भी अपने ज्ञानी होने का गुमान, अभिमान या घमंड होता है, वह स्वयं महागवार महामूर्ख है। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित कवि पंक्तियों के आशा है उर्मे माखन चोर गढ़े। अब कैसहु निकसत नाही उद्धव तिरछे हावे जे आडे। उत्तर ऑप्शन डी, जिनमें से गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है। कृष्ण को दिल से निकालना गोपियों के लिए असंभव है। सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य के मर्म स्पर्शी प्रसंग भ्रमर गीत की प्रस्तुत पंक्तियाँ उर्मे माखन चोर गढ़े। अब कैसे निकसत नाही उद्धव तिरछे हवे जो आडे। कासा गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वे उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है तथा कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए संभव नहीं है। प्रश्न संख्या 15। मीराबाई के पदों में मुख्य है अपूर्व भाव विह्वलता, आत्मसमर्पण, भागवत विरह की पीड़ा की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति। मीराबाई के पदों में अपूर्व भाव विह्वलता, आत्मसमर्पण तथा भागवत विरह की पीड़ा की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति मुख्य है, जबकि मीरा के पदों में रहस्य अनुभूति को स्थान नहीं मिला है। प्रश्न संख्या 16। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरम उत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है।
व्याख्या राजनीति रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरम उत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। मुगलों के शासनकाल का प्रारंभ बाबर द्वारा 1526 में हुआ। मुगलों का अंतिम सशक्त शासक औरंगजेब का समय 1658 से 1707 ईस्वी था। इसी समय में रीतिकाल संवत 1700 से 1900 विक्रम 1643 से 1843 ईस्वी तक माना गया। अतः समय और राजनीति दोनों के आधारों पर रीतिकाल मुगलों के उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। प्रश्न संख्या 17। कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन का, जान युद्ध जुरेबे मैं नेकू जे न मुरको नित देनवारे है मही के मही पालन खोहिए के विरुद्ध है सनहि साचे उर के। ठाकुर कहत हम बेरी बेकूपन के, जालिम दमाद है अदनिया ससुर के, चोजिन के चोजी महामोजिन के महाराज हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के। ऑप्शन ए अनूप गिरी और हिम्मत बहादुर के बंकित है। कवि ठाकुर ने राजा अनूप गिरी और हिम्मत बहादुर के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल लिए और कहे, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के। जबकि अन्य नाम जगत सिंह, राजा परीक्षित तथा महाराज उदित नारायण सिंह असंगत है। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? ऑप्शन में त्रुटि है। चलिए व्याख्या को देखते हैं। प्रेम प्रलाप तथा प्रेम संपत्ति कला ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। इनकी रचनाएं प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्याम सरोजनी तथा प्रेम प्रलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। प्रश्न संख्या 19। रीति मुक्त कविता की विशेषताएं है। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है। अभिव्यंजना में यह अविधामूलक है। रीतिमुक्त कविता की विशेषताएं। वह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। वह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है। यह सभी प्रकार के रूढ़ियों से मुक्त है। जबकि अभिव्यंजना में अविधामूलक न होकर लक्षणा तथा व्यंजनामूलक है। प्रश्न संख्या 20। बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तहि त्यागी तपइये ना, दिन काम कुतूहल की जो बने, तीन बिच वियोग बुलइये ना। उपर्युक्त कवि पंक्तियों के रचनाकार है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए व्याख्या को देखेंगे। दिए गए पंक्ति बगियान बसंत बसेरो कियो, तीन बिच वियोग बुलइये ना के रचनाकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। प्रेमघन की प्रमुख काव्य रचनाएं फल, जीर्ण जनपद, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु, आनंद अरुणोदय, अलौकिक लीला। जबकि शेष अन्य प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र की दी गई पंक्ति असंगत है। प्रश्न संख्या 21। आज रात इससे परदेसी चल की जो विश्राम यही, जो कछु वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत कवि पंक्तियों के रचनाकार श्रीधर पाठक।
प्रस्तुत पंक्तियाँ आज रात इससे परदेसी करो ग्रहण संकोच नहीं के रचनाकार श्रीधर पाठक है। 1886 ईस्वी में श्रीधर पाठक द्वारा गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद एकांतवासी योग्य नाम से किया गया। पंक्ति इन्हीं रचना से अवतरित की गई है। प्रश्न संख्या 22 कि सुख पुंज से फूली रहे सुलागे और दो जो वियोग तिहारे मतो फिरे ना गिरे अबलाने पे जान मनोज यो डारत मारे हवे अविलासने पात निपात काढ़े हित सुई उषा सने डारे हे पतझार बसंत दुहु घन आनंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भाव अभिव्यंजना में कौन कौन रूप व्यक्त हुए हैं? उक्ति वैचित्र्य, उक्ति चमत्कार, उक्ति विपर्य। रीतिकालीन रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद की प्रस्तुत उपर्युक्त पंक्तियों में उक्ति वैचित्र्य, उक्ति चमत्कार तथा उक्ति विपर्य की भाव अभिव्यंजना व्यक्त हुई है। प्रश्न संख्या 23 निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? एक काम अध्यात्म की समस्या, बी पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ और सी युद्ध दर्शन। चलिए व्याख्या को देखेंगे आगे। संबंध प्रसंग और रचना। काम अध्यात्म की समस्या उर्वशी की रचना। उर्वशी रचना में पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ परशुराम की प्रतीक्षा। युद्ध दर्शन कुरुक्षेत्र हुंकार रश्मि रथी, जबकि सुधारवाद का संबंध दिनकर से नहीं है। प्रश्न संख्या 24 निम्नलिखित में से किनका संबंध सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्ययन अज्ञेय से है? ऑप्शन डी आत्मचेतस, बावरा अहेरी, जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्ययन अज्ञेय का संबंध आत्मचेतस, चिंता, नदी के दीप, बावरा अहेरी सूर्य को समर्पित कृति बावरी अहेरी से तथा जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग आषाढ़ी वीणा से, जबकि विचार कविता से अज्ञेय का संबंध नहीं है। प्रश्न संख्या 25 बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? युद्ध और नारी। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित निबंध युद्ध और नारी में यह उल्लेख है कि बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। उत्साह निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जबकि मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह है। प्रश्न संख्या 26 निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया? ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। जैनेन्द्र द्वारा लिखित कहानी ग्रामोफोन का रिकॉर्ड में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। जैनेन्द्र की प्रमुख कहानियाँ नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली, दृष्टिकोण, पाजेब, फांसी, वातायन,
पत्नी, कैदी, जाह्नवी, मास्टर जी आदि हैं। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रही साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? परीक्षा गुरु। लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी उपन्यास में राही साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा का वर्णन है, जबकि न्यूटन ब्रह्मचारी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। आदर्श दंपति उपन्यास राजाराम मेहता का तथा प्रणयी परिणय उपन्यास के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है। प्रश्न संख्या 28, प्रेमदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? स्कंदगुप्त। प्रेमदत्त जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में प्रकाशित एक ऐतिहासिक नाटक है। कल्याणी परिणय नाटक के पात्र कल्याणी चंद्रगुप्त सेल्यूकस। राष्ट्रीय नाटक के पात्र हर्ष चीनी यात्री हेनसांग। स्कंदगुप्त नाटक के पात्र पृथ्वीसेन भट्टारक बंधुवर्मा महादंडनायक पुरगुप्त स्कंदगुप्त। अजातशत्रु नाटक के पात्र मगध कौशल और कौशांबी के 3 परिवार अजातशत्रु। प्रश्न संख्या 29, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक नंदलाल वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक नंदलाल वाजपेयी। इनके प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ आधुनिक साहित्य, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, नया साहित्य नए प्रश्न। शांतिप्रिय द्विवेदी के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ सामयिकी, हमारे साहित्य निर्माता, संचारिणी। नेमित चंद्र जैन के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ रंग दर्शन, अधूरे साक्षात्कार, साहित्य की समस्याएं। शिवदान सिंह चौहान की प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ प्रगतिवाद, साहित्य की परख, आलोचना के मान, हिंदी साहित्य का 80 वर्ष, साहित्य अनुशीलन। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? प्रेमचंद की कहानियों के पात्र पंडित बुद्धिराम और अमीना। चलिए व्याख्या को देखेंगे। पंडित बुद्धिराम तथा अमीना प्रेमचंद की कहानियों के पात्र है। पात्र कहानी कहानीकार। प्रेमचंद की कहानी बुढ़ी काकी, पात्र पंडित बुद्धिराम। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह, पात्र अमीना। चंद्रधर शर्मा बुलेरी की कहानी उसने कहा था, पात्र लहना सिंह। जैनेन्द्र की कहानी पत्नी, पात्र सुनंदा। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र है? कृष्णचंद्र, सोफिया, गजाधर। कृष्णचंद्र, सोफिया तथा गजाधर तीनों प्रेमचंद के उपन्यासों का पात्र है। पात्र उपन्यास उपन्यासकार। प्रेमचंद का उपन्यास सेवा सदन, पात्र कृष्णचंद्र। प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि, पात्र सोफिया। जैनेन्द्र का उपन्यास सुनीता, पात्र हरिप्रसन्न। प्रेमचंद का उपन्यास सेवा सदन, पात्र गजाधर। प्रश्न संख्या 32,
निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह माटी हो गई सोना विचार वितर्क आलोक पर्व तथा विचार वितर्क निबंध संग्रह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। इनके अन्य निबंध अशोक के फूल कल्पलता कूटज साहित्य साक्षर मध्यकालीन धर्म साधना, जबकि माटी हो गई सोना निबंध कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर तथा कुछ उथले कुछ गहरे निबंध इंद्रनाथ माधन का है। प्रश्न संख्या 33 निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित है? संग्राम प्रेम की वेदी, यह दोनों नाटक प्रेमचंद का है। संग्राम तथा प्रेम की वेदी नाटक के रचयिता प्रेमचंद। इनके अन्य नाटक करबला भी है, जबकि डिटेक्टर तथा नए खिलाड़ी की रचना प्रेमचंद ने नहीं किया। प्रश्न संख्या 34 आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? शरद चंद्र के जीवन पर। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित जीवनी आवारा मसीहा में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन वृत्तांत का वर्णन है, जबकि बंकिम चंद्र रविंद्रनाथ टैगोर एवं विभूति भूषण बंदोपाध्याय तीनों संगत नहीं है। प्रश्न संख्या 35 निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? अपने अपने पिंजरे, मेरी पत्नी और भेड़िया। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिष राय एवं मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर दोनों आत्मकथाएं दलित आत्मकथाएं हैं, जबकि मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव, गर्दिश के दिन, कमलेश्वर दोनों आत्मकथा है पर दलित आत्मकथा नहीं। प्रश्न संख्या 36 आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकु के सिद्धांत का नाम है अनुमितिवाद। आचार्य भरत मुनि रस सूत्र के व्याख्याता शंकु के सिद्धांत का नाम अनुमितिवाद है। आचार्य भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत, शंकु अनुमितिवाद या अनुमानवाद सिद्धांत, भट्टनायक भुक्तिवाद या भोगवाद सिद्धांत, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत। प्रश्न संख्या 37 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रिचर्ड द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन बी, जबकि प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म रिचर्ड की ग्रंथ है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म रिचर्ड्स की ग्रंथ है। कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन रिचर्ड्स की ग्रंथ है। नॉट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर पुस्तक रिचर्ड द्वारा लिखित नहीं बल्कि यह टी.एस. इलियट की पुस्तक है, जबकि प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म तथा कॉलरिज वन इमेजिनेशन नामक पुस्तक रिचर्ड की है। प्रश्न संख्या 38 निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध अर्थातवाद से है? महात्मा बावेरी और जॉन लॉक का संबंध अर्थातवाद से है।
महात्मा बावेरी तथा जॉन लॉक लेखक का संबंध अर्थातवाद से है, जबकि सैमुअल पी हटिंगटन उत्तर आधुनिकता तथा क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का संबंध उत्तर संरचनावाद से है। प्रश्न संख्या 39, साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही है? साधारणीकरण का अवलंबित्व धर्म का होता है। साधारणीकरण के लिए भौतिकत्व व्यापार अनिवार्य है। ऑप्शन सी। साधारणीकरण के विषय में सही कथन आचार्य शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण अवलंबित्व धर्म का होता है। बट नायक के अनुसार साधारणीकरण के लिए भौतिकत्व व्यापार अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 40, नील उत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद उक्त काव्यांश के लिए कौन से कथन सही है? यहाँ पे ऑप्शन में त्रुटिपूर्ण है। चलिए व्याख्या को देखेंगे। नील उत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद उक्त काव्यांश के लिए सही कथन, इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है तथा यह लक्षणा पर आधारित है तथा इसमें अलंकार ध्वनि है, जबकि यह रस ध्वनि का उदाहरण है। गलत कथन है। प्रश्न संख्या 41, रचनाकाल के दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम। ऑप्शन डी, चंदायन, मृगावती, चित्रावली, अनुराग, बांसुरी। व्याख्या को देखेंगे। रचनाकाल के दृष्टि से सूफी रचनाओं का क्रम। चंदायन 1339 ईस्वी मुल्ला दाऊद की रचना। मृगावती 1501 कुतबन की रचना। चित्रावली 1613 ईस्वी उस्मान की रचना। अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी नूर मोहम्मद की रचना। प्रश्न संख्या 42, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन बी, गुरु नानक, दद्दू, मलुकदास, सुंदरदास। गुरु नानक का जन्म 1469, दद्दू दयाल का जन्म 1544, मलुकदास का जन्म 1574, सुंदरदास का जन्म 1596। प्रश्न संख्या 43, जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम। ऑप्शन बी, भूषण, जसवंत सिंह, देव, सुरति मिश्र। जन्मकाल के आधार पर रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम। रीति ग्रंथकार और जन्मकाल। भूषण का जन्म 1613 ईस्वी, जसवंत सिंह का जन्म 1626, देव का जन्म 1675, सुरति मिश्र का जन्म 1709 ईस्वी। प्रश्न संख्या 44, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन ए, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवोध, गया प्रसाद शुक्ल, सनई, राम नरेश त्रिपाठी। जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम। श्रीधर पाठक का जन्म 1859, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश का जन्म 1865, गया प्रसाद शुक्ल सनई का जन्म 1883, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889। प्रश्न संख्या 45, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। ऑप्शन बी, यशोधरा, काम्यानी, कनुप्रिया, उर्वशी। रचना, प्रकाशन काल और रचनाकाल। मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा 1932, काम्यानी 1935 जयशंकर प्रसाद की रचना, कनुप्रिया 1959 धर्मवीर भारती की रचना, उर्वशी 1961 रामधारी सिंह दिनकर की रचना। प्रश्न संख्या 46, प्रकाशन काल के दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम। ऑप्शन डी, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा।
प्रकाशन काल के दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम: निशान निमंत्रण 1938, मिलन यामिनी 1950, प्रणय गीत 1954, जाल समेटा 1959। प्रश्न संख्या 47, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम: ऑप्शन सी प्रलय की छाया, मधुबाला, आषाढ़ी वीणा, पटकथा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार दी गई कविताओं का सही अनुक्रम: कविताएं प्रकाशन वर्ष कवि: प्रलय की छाया 1925 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का काव्य ग्रंथ, मधुबाला 1936 ईस्वी हरिवंश राय बच्चन की कविता, आषाढ़ी वीणा 1961 ईस्वी आगे की कविता, पटकथा 1972 ईस्वी सुदामा पांडे धूमिल की कविता। प्रश्न संख्या 48, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम: ऑप्शन ए दिव्या, जहाज का पक्षी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। उपन्यास प्रकाशन वर्ष उपन्यासकार: दिव्या 1945 ईस्वी यशपाल का उपन्यास, जहाज का पक्षी 1954 लीलाचंद जोशी का उपन्यास, अमृत और विष 1966 अमृतलाल नागर का उपन्यास, पहला पड़ाव 1987 श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 49, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम: ऑप्शन डी एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था, राजा निर्वसिया, परिंदे। कहानी प्रकाशन वर्ष कहानीकार: एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी माधवराव सप्रे की कहानी, उसने कहा था 1915 ईस्वी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी, राजा निर्वसिया 1957 ईस्वी कमलेश्वर की कहानी, परिंदे 1960 ईस्वी निर्मल वर्मा की कहानी। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम: ऑप्शन सी श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, आस्था और सौंदर्य कला का जोखिम। निबंध संग्रह प्रकाशन वर्ष निबंधकार: श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 महादेवी वर्मा का निबंध संग्रह, अशोक के फूल 1948 हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह, आस्था और सौंदर्य 1961 रामविलास शर्मा का निबंध संग्रह, कला का जोखिम 1981 निर्मल वर्मा का निबंध संग्रह। प्रश्न संख्या 51, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन डी कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, आवारा मसीहा, व्योमकेश दरवेश। जीवनी ग्रंथ प्रकाशन वर्ष और ग्रंथकार: कलम का सिपाही 1962 अमृत राय का जीवनी ग्रंथ, कलम का मजदूर 1964 मदन गोपाल का जीवनी ग्रंथ, आवारा मसीहा 1974 विष्णु प्रभाकर का जीवनी ग्रंथ है, व्योमकेश दरवेश 2010 ईस्वी विश्वनाथ त्रिपाठी का जीवनी ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 52, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम: ऑप्शन सी सेतुबंध, आठवां सर्ग, एक दूनी एक, रति का कंगन। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम: सेतुबंध नाटक 1972, आठवां सर्ग नाटक 1976, एक दूनी एक नाटक 1987, रति का कंगन नाटक 2010 ईस्वी। प्रश्न संख्या 53,
प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम। उत्तर ऑप्शन बी। हिंदी साहित्य का आदिकाल कवि सुमित्रानंदन पंत, मिथक और साहित्य भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। प्रकाशन वर्ष के आधार पर आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम। आलोचना ग्रंथ प्रकाशन वर्ष लेखक हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचना ग्रंथ। कवि सुमित्रानंदन पंत 1976 ईस्वी नंदुलारे वाजपेयी का आलोचना ग्रंथ। मिथक और साहित्य डॉक्टर नागेंद्र का आलोचना ग्रंथ। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001 ईस्वी रामविलास शर्मा का आलोचना ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 54 प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन बी। जयशंकर प्रसाद आधुनिक साहित्य, कवि निराला नई कविता। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का अनुक्रम। जयशंकर प्रसाद 1940, आधुनिक साहित्य 1950, कवि निराला 1965, नई कविता 1973। प्रश्न संख्या 55 कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम। ऑप्शन ए वामन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ है। कालक्रम की दृष्टि से आचार्यों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। आचार्य वामन 8वीं सदी, आचार्य कुंतक 10वीं सदी, आचार्य मम्मट 11वीं सदी, आचार्य विश्वनाथ 14वीं सदी। प्रश्न संख्या 56 निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। खड़ी बोली, बिजनौर, ब्रजभाषा, आगरा, बांगरू, करनाल, अवधी, सुल्तानपुर। उत्तर ऑप्शन बी। व्याख्या को देखेंगे। खड़ी बोली बिजनौर क्षेत्र, ब्रजभाषा आगरा, बांगरू बांगडू या बांगरू करनाल क्षेत्र, अवधी सुल्तानपुर। प्रश्न संख्या 57 निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनके रस संबंध रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। अवहट, अवहट कृतिलता, ब्रजभाषा भावर गीत, अवधि मधुमालती, खड़ी बोली प्रिय प्रवास। उत्तर ऑप्शन डी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। काव्य भाषा रचना रचनाकार अवहट भाषा कृतिलता विद्यापति की रचना, ब्रजभाषा भावर गीत नंददास की रचना, अवधी भाषा मधुमालती मंझन की रचना, खड़ी बोली प्रिय प्रवास हरिओद की रचना। प्रश्न संख्या 58 निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। नगर बहिरे डोबी तो हरी कुडिया छाई कनप्पा, काया तरिवर पंच विडाल लोहीपा, कड़ुआ बोल ना बोली से नारी नरपति नल्हा,
मोरा जोबना नवे लला भयो है गुलाल, खुसरो की पंकित है। चलिए व्याख्या को देखेंगे। उत्तर ऑप्शन ए व्याख्या। नगर बहिरे डोभी तो हरि कुडिया छाई, कन्हप्पा के पंकित। काया तरिवर पंच विडाल लोहिपा के पंकित। कड़ुआ बोल ना बोलिस नारी, नरपति नल्हा की पंकित। मोरा जोबना नवे लरा भयो है गुलाल, खुसरो की पंकित। प्रश्न संख्या 59। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। ओनये घटा परी जग छाहा, जैसी की पंकित। आवत जात पनहिया टूटी, कुम्हनदास की पंकित। अति मलिन विश्व भानु कुमारी, सूरदास की पंकित। कृति भनिति भूति भली सोई, तुलसीदास की पंकित। उत्तर ऑप्शन डी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। ओनये घटा परी जग छाहा, जैसी की पंकित। आवत जात पनहिया टूटी, कुम्हनदास की पंकित। अति मलिन विश्व भानु कुमारी, सूर्यदास की पंकित। कृति भनिति भूति भल सोई, तुलसीदास की पंकित। प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनसे संबद्ध कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। अद्वैतवाद रैदास, विशिष्टाद्वैतवाद तुलसीदास, शुद्धाद्वैतवाद कुम्भनदास, सखी संप्रदाय हरिदास। उत्तर ऑप्शन ए। चलिए व्याख्या को देखेंगे। दार्शनिक सिद्धांत कवि प्रवर्तक। अद्वैतवाद सिद्धांत रैदास कवि, प्रवर्तक शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत के कवि तुलसीदास, प्रवर्तक रामानुजाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के कवि कुम्भनदास, प्रवर्तक वल्लभाचार्य। सखी संप्रदाय के कवि हरिदास, प्रवर्तक स्वामी हरिदास। प्रश्न संख्या 61। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। जप्पू जी नानक, रस मंजरी नंददास, बरवे नायिका भेद रहीम, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास। उत्तर ऑप्शन सी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। जप्पू जी नानक दास की कृति, रस मंजरी नंददास की रचना, बरवा नायिका भेद रहीम दास की रचना, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना। प्रश्न संख्या 62। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी प्रतिपदा के आधार पर सुमेलित कीजिए। शिवराज भूषण अलंकार निरूपण, छत्र प्रकाश जीवन चरित्र, विरहावरी से रीति स्वच्छंद वृत्ति, कवि निर्णय सर्वांग निरूपण। उत्तर ऑप्शन बी। कृति विषय वस्तु और कृति का। शिवराज भूषण अलंकार निरूपण भूषण का ग्रंथ है। लाल कवि की जीवन चरित्र छत्र प्रकाश
बोधा की रीति स्वच्छंद वृत्ति ग्रंथ विरहावरी से। भिखारी दास के सर्वांग निरूपण ग्रंथ कवि निर्णय। प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित रस प्रतिपादक कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रस सागर श्रीपति, रसचंद्र उदय कवींद्र, रसराज मतीराम, रस पीयूष निधि सोमनाथ। उत्तर ऑप्शन सी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। रस सागर श्रीपति की रचना, रसचंद्र उदय कवींद्र की रचना, रसराज मतीराम की रचना, रस पीयूष निधि सोमनाथ की रचना। प्रश्न संख्या 64। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं। निराला की पंक्ति। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाले में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हिरक प्याली में। महादेवी वर्मा की पंक्ति थी। रोज़ सवेरे में थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज़ शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। अज्ञे की पंक्ति। बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशिखंड सा दृश्य था अस्पष्ट बहाल। प्रसाद जयशंकर प्रसाद की पंक्ति। तो उत्तर ऑप्शन ए। चलिए इनकी व्याख्या को देखेंगे। दुखी जीवन जो नहीं कहीं, निराला की पंक्ति। मैं दिन को ढूंढ प्याली में, महादेवी वर्मा की पंक्ति। रोज सवेरे में थोड़ा सा मर जाता हूँ, अज्ञे की पंक्ति। बिखरी अलके जो अस्पष्ट बाल, प्रसाद की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 65। निम्नलिखित पात्रों को संबंध कवि कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। कर्ण रश्मिरथी, कमला प्रलय की छाया, ओसी नरी उर्वशी, राहुल यशोधारा। उत्तर ऑप्शन सी। पात्र कृति कृतिकार। दिनकर की रचना रश्मि रथी, पात्र कर्ण। जयशंकर प्रसाद की रचना प्रलय की छाया, पात्र कमला। दिनकर की रचना उर्वशी, पात्र ओसी नरी। मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधारा, पात्र राहुल। प्रश्न संख्या 66। निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। अज्ञे, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। बच्चन, सतरंगिणी, रघुवीर सहाय,
सीढ़ियों पर धूप में। सुमित्रा नंदन पंत, कला और बूढ़ा चांद। उत्तर ऑप्शन सी। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत की रचना। दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना। पहले मैं सन्नाटा बनता हूँ आज्ञा की रचना। सतरंगिणी बच्चन सिंह की रचना। सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय की रचना। प्रश्न संख्या 67 निम्नलिखित कवियों को उनसे जुड़े आंदोलनों के साथ सुमेलित कीजिए। लक्ष्मीकांत वर्मा कविता। नरेश नाकेनवाद। शंभुनाथ सिंह नवगीत। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद। कवि और वाद। लक्ष्मीकांत वर्मा कवितावाद। नरेश नाकेनवाद। शंभुनाथ सिंह नवगीत। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद। प्रश्न संख्या 68 निम्नलिखित कहानियों को उनसे संबद्ध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। आकाशदीप बुधगुप्त। दिल्ली में एक मौत अतुल। उसने कहा था बौद्धा सिंह। ग्रेगेन मालती। कहानी पात्र कहानीकार। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी पात्र बुधगुप्त। दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर की कहानी पात्र अतुल। उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की कहानी पात्र बुद्धा सिंह। ग्रेगिन अज्ञा की कहानी पात्र मालती। प्रश्न संख्या 69 निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषयों के साथ सुमेलित कीजिए। अजय की डायरी। विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि। अंतराल। स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता। बसंती। महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण। महाभोज। समकालीन राजनीतिक परिवेश का वर्णन। उत्तर ऑप्शन ए। चलिए व्याख्या को देखते हैं। उपन्यास वर्ण विषय उपन्यासकार। देवराज का उपन्यास अजय की डायरी विश्वविद्यालय पृष्ठभूमि का वर्णन है। मोहन राकेश का उपन्यास अंतराल स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता का वर्णन। भीष्म साहनी का उपन्यास बसंती महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण। मन्नू भंडारी का उपन्यास महाभोज समकालीन राजनीतिक परिवेश का वर्णन। प्रश्न संख्या 70 निम्नलिखित निबंधों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। कहानी अन्य कहानी। धर्मवीर भारती। गंधमादन कुबेरनाथ राय। जीप पर सवार इलिया शरद जोशी। मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर। उत्तर ऑप्शन सी।
निबंध निबंधकार धर्मवीर भारती का निबंध कहानी अन्य कहानी। गंधमादन कुबेरनाथ राय की निबंध। जीप पर सवार इलिया शरद जोशी का निबंध। मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर का निबंध। प्रश्न संख्या 71 निम्नलिखित स्त्री पात्रों को संबंध नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। उर्वी, पहला राजा, सुंदरी, लहरों के राजहंस, वेणुरति, सुंदरी, देवसेना, स्कंदगुप्त। उत्तर ऑप्शन सी। नाटक पात्र नाटककार। लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक सूर्यमुख पात्र वेणुरति। जयशंकर प्रसाद का नाटक स्कंदगुप्त पात्र देवसेना। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक पहला राजा पात्र उर्वी। मोहन राकेश का नाटक लहरों के राजहंस पात्र सुंदरी। प्रश्न संख्या 72 निम्नलिखित उपन्यासों को उनके संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। सूरज का सातवां घोड़ा, मणिक मुल्ला। मेला आंचल, विश्वनाथ प्रसाद। 1 इंच मुस्कान, रंजना। तमस, नत्थो। चलिए व्याख्या को देखेंगे। उपन्यास पात्र उपन्यासकार। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है। पात्र मणिक मुल्ला। मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास। पात्र विश्वनाथ प्रसाद। 1 इंच मुस्कान मन्नू भंडारी का उपन्यास। पात्र रंजना। तमस विश्व साहनी का उपन्यास। पात्र नत्थो। प्रश्न संख्या 73 निम्नलिखित गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। हम हंसमत, कृष्णा सुभाती। बच्चन निकट से, अजित कुमार। माटी की मूर्तें, रामवृक्ष बेनीपुरी। चीड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा। उत्तर ऑप्शन बी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। हम हंसमत कृष्ण सुभाती की रचना। बच्चन निकट से अजित कुमार की रचना। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की रचना। प्रश्न संख्या 74 निम्नलिखित काव्य अंशों को उनमें निहित अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रहीमान पानी रखिए, बिन पानी सब सोन। पानी गए न उभरे मोती मानुष चोन। सलेस अलंकार। बंसी धोन सुनी, ब्रज बधु चली विसार विचार। भोज भूषण पहिरे, पागनी भोजन लपेटे हार। असंगति अलंकार। जिन दिन देखे वे कुसुम गई, सु बीती बिहार। अब अली रही गुलाब की आपत कटीली
डार अन्योक्ति अलंकार। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग रूपक अलंकार। उत्तर ऑप्शन ए। चलिए व्याख्या को देखेंगे। रहीमान पानी रखिए बिन पानी सब सोन, पानी गयो न उबरे मोती मानुष चोन सलेस अलंकार। बंसी धुन सुनी ब्रज वधु चली विसार विचार, भुज भूषण पहिरे पगी भूजन लपटे हार आसंगति अलंकार। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब की आपत कटीली डार अन्योक्ति अलंकार। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग रूपक अलंकार। प्रश्न संख्या 75 निम्नलिखित अवधारणाओं को उनसे संबंधित आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। उत्तर संरचनावाद लुई अल्थयूसर, अर्थातवाद जॉर्ज लुकाच, स्वच्छंदतावाद रॉबर्ट्स बर्नर्स, उत्तर आधुनिकतावाद फ्रेडरिक जेम्सन। उत्तर ऑप्शन ए। व्याख्या को देखेंगे। उत्तर संरचनावाद लुई अल्थयूसर, अर्थातवाद जॉर्ज लुकाच, स्वच्छंदतावाद रॉबर्ट बर्न्स ने, उत्तर आधुनिकतावाद फ्रेडरिक जेम्सन। यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। इसी गद्यांश पर प्रश्न संख्या 76 से लेकर 80 तक का प्रश्न रहेगा। प्रश्न संख्या 81 से 100 तक के प्रश्न को देखेंगे। चलिए कथन और तर्क से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 81 स्थापना ये, जिस प्रकार हमारी आँखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यापार हमें रसात्मक भावों में मगन करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मक होती है। तर्क आर, क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थित हो जाती। उत्तर ऑप्शन ए, जिसमें ए और आर दोनों सही है। प्रश्न संख्या 82 साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है। तर्क आर, क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। ऑप्शन बी, जिसमें ए और आर दोनों सही है। प्रश्न संख्या 83 स्थापना ये, भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है। तर्क आर, क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार है। ऑप्शन सी, जिसमें ए और आर दोनों सही है। प्रश्न संख्या 84 स्थापना ए,
दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है। तर्क आर, क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है। उत्तर ऑप्शन बी, जिसमें ए और आर दोनों गलत है। प्रश्न संख्या 85। स्थापना ए, अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह-अस्तित्व का दर्शन है। तर्क आर, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी का पक्षधर है। उत्तर ऑप्शन बी, जिसमें ए गलत है लेकिन आर सही है। प्रश्न संख्या 86। स्थापना ए, वासना या संस्कार वंश अनुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंतः प्रकृति में निहित संचय नहीं है। तर्क आर, इसी कारण भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी समूह अवचेतन की अवधारणा से पुष्ट है। उत्तर ऑप्शन सी, जिसमें ए और आर दोनों गलत है। प्रश्न संख्या 87। किसी कवि का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों तथा सौंदर्य, रहस्य, गंभीर्य आदि भावनाओं का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं। तर्क आर, क्योंकि उपर्युक्त सभी विषय और भाव मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। उत्तर ऑप्शन बी, जिसमें ए गलत है लेकिन आर सही है। प्रश्न संख्या 88। स्थापना ए, यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है। तर्क आर, क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छाट कर नाट्य कार्य अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी, जिसमें ए और आर दोनों गलत है। प्रश्न संख्या 89। स्थापना ए, वास्तु सौंदर्य एक ऐसी शक्ति या ऐसा धर्म है जो दृष्टा और आंदोलित और हिलोलित कर सकता है, और दृष्टा में भी ऐसी शक्ति है, एक ऐसा संवेदन है जो दृष्टव्य के सौंदर्य को चलित और हिलोलित होने की योग्यता देता है। तर्क आर, क्योंकि दृष्टा और दृष्टव्य में एक ही समान धर्मी तत्व अंतर्निहित है। उत्तर ऑप्शन ए, जिसमें ए और आर दोनों सही है। प्रश्न संख्या 90। स्थापना ए, नाटक जड़ या रूढ़ नहीं, एक गतिशील पाठ है। तर्क आर, क्योंकि वह लिखा कभी जाए और खेला वर्तमान में जाता है। उत्तर ए और आर दोनों सही है। प्रश्न संख्या 91। कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। उत्तर ऑप्शन सी, जिसमें ए और आर दोनों गलत है। प्रश्न संख्या 92। स्थापना ए, चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की प्रकाष्ठा है। तर्क आर, क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है। ऑप्शन बी, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न संख्या 93। स्थापना ए, श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलम अज्ञात होता है। तर्क आर, क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती हुई श्रद्धेय तक पहुँचती है। उत्तर ऑप्शन सी, जिसमें ए गलत है लेकिन आर सही है। प्रश्न संख्या 94। स्थापना ए, छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। तर्क आर, इसलिए उसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना ना के बराबर है। उत्तर ऑप्शन डी, जिसमें ए और आर दोनों गलत है। प्रश्न संख्या 95। स्थापना ए, भक्ति को सा परानुरक्तेश्वर कहा गया है। तर्क आर, इसलिए भक्ति को सादे स्वरूप माना गया है। उत्तर ऑप्शन सी, जिसमें ए और आर दोनों सही है।
प्रश्न संख्या 96। स्थापना ए मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं। तर्क आर, क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है और मानव कल्याण तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है। उत्तर ऑप्शन डी, जिसमें ए और आर दोनों सही है। प्रश्न संख्या 97। स्थापना ए स्वच्छंदतावाद, छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय ही है। तर्क आर, क्योंकि यह द्विवेदी यौगिक शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप वैयक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्य अनुभूति का प्रतिफलन है। उत्तर ऑप्शन बी, जिसमें ए गलत है लेकिन आर सही है। प्रश्न संख्या 98। स्थापना ए अद्वैतवाद आत्म तत्व का विस्तार है। तर्क आर, क्योंकि यह जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है। ऑप्शन ए, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न संख्या 99। स्थापना ए आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वह मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है। तर्क आर, क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। उत्तर ऑप्शन सी, जिसमें ए और आर दोनों सही है। प्रश्न संख्या 100। स्थापना ए देशभक्ति, संस्कृति, राग, चरित्रों की उदारता, भाषिक गरिमा और लंबी काल अवधि के विस्तृत कथानक के कारण जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त महाकाव्य औचित्य औदात्य से परिपूर्ण नाटक है। तर्क आर, साथ ही उसमें बरखत के महानाट्य एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषताएं भी मिलती है। उत्तर ऑप्शन डी, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दिसंबर 2018 का द्वितीय प्रश्न पत्र लेकर। हरिओम।